का अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। नीट एग्ज़ाम का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में है कि नीट एग्ज़ाम का विवाद है क्या, इसमें अभ्यर्थियों की क्या समस्या है, सरकार का इसके बारे में क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट अपडेट है और शिक्षा मंत्री ने जो अभी जो अपना बयान दिया है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा विवाद को समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नीट होता क्या है। तो नीट एग्ज़ाम जो है, नीट का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। नीट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा करवाया जाता है और ये हर साल में दो बार आयोजित की जाती है। अब देखिए आगे, नीट के आयोजन का मुख्य कारण भारत में मेडिकल यूजी अंडर ग्रेजुएट सीटों पर प्रवेश देना है। नीट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। नीट हर वर्ष इसके परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी, एएच सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। भारत में हर साल हजारों छात्र इसकी तैयारी कर, हजारों नहीं मैं तो कहूँगा लाखों, इस बार लगभग 24 लाख छात्रों ने यह एग्ज़ाम दिया था, तैयारी कर मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग अलग क्षेत्र को चुनते हैं। तो ये तो नीट एग्ज़ाम के बारे में। अब ये मामला क्या है, नीट मामले में कब क्या हुआ और क्या विवाद है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो नीट एग्ज़ाम का जो है, एग्ज़ाम जो है 5 मई को, नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटर पर पेपर लीक का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे और इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। तो 5 तारीख को जो है यह परीक्षा आयोजित की गई थी। अब आगे क्या हुआ, 6 मई को क्या होता है कि नीट की परीक्षा होने के अगले दिन परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कहती है कि सफाई देते हुए कहती है कि किसी तरह का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, वो इनकार कर देती है। एनटीए की ओर से कहा गया कि कहीं भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है, 8 मई को क्या होता है कि राजस्थान, दिल्ली और बिहार आदि जगहों के पुलिस ने नीट परीक्षा लीक मामले में कुछ आरोपियों को अरेस्ट करती है। एक तरफ तो 5 मई को एग्ज़ाम होता है, आरोप लगता है, 6 मई को एनटीए इससे इनकार कर देती है, लेकिन 8 मई को पुलिस जो है कुछ आरोपियों को अरेस्ट करती है नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक मामले में। और 17 मई को क्या होता है, 17 मई को नीट मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वैष्णवी यादव की ओर से एक याचिका दायर की गई जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब 4 जून को क्या होता है कि 4 जून को जैसे ही लोकसभा का जैसे ही रिजल्ट आता है, नीट परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, जिसमें करीब 67 उम्मीदवार यानी 67 उम्मीदवार को टॉपर घोषित कर दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है, एक साथ 67 उम्मीदवार। ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए भैया। विवाद यहाँ से और बढ़ गया कि 67 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए, नंबर आए। इसमें भी 6 परीक्षार्थी ऐसे थे जो एक ही परीक्षा केंद्र पर थे। यहाँ से जो है विवाद और बढ़ जाता है। 8 जून को नीट परीक्षा व उसके रिजल्ट को लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थान ने एनटीए पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। जितने भी प्राइवेट कोचिंग थे इस पर आवाज़ उठाने लगते हैं, अभ्यर्थी भी आवाज़ उठाते हैं और प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं और मामला बढ़ जाता है। 9 जून को क्या होता है, एनटीए की ओर से नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर फिजिक्स वाला किसी अलख पांडे और 2 अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। अलख पांडे का नाम सुना होगा, जो फिजिक्स वाले के संस्थापक हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की जो याचिका थी उस पर सुनवाई की और नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर देती है और अगली सुनवाई का डेट जो देती है वो 8 जुलाई की डेट देती है। 13 जून को क्या होता है, परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया था 1563 परीक्षार्थियों की, उनकी दोबारा से परीक्षा कराने को कहा था। ये कौन कहता है, एनटीए कहती है कि हम जो 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनका दोबारा से एग्ज़ाम लेंगे। और 14 जून को क्या होता है कि नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग याचिका जो डाली जाती है और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहने से इनकार कर देता है और सभी मामले की सुनवाई 8 जुलाई को हो जाती है। लेकिन इसी बीच यह विवाद बढ़ते जा रहा है और ट्विटर पर जो है इस
इसके खिलाफ ट्रेंड किया जा रहा है, अभ्यर्थी भी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बनाते हैं और अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो अभी धर्मेंद्र प्रसाद है, उनका अभी एक ट्वीट भी आया है अभी। Central government is committed to protect the interest of NEET examinee. I want to assure the student that all their concern will be addressed with the fairness and equity. No student will be at a disadvantage and no child career will be at jeopardy. मतलब इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नीट के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य को देखकर फैसला लेगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, किसी के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके हिसाब से ही धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि काम करेगी सरकार। तो ये पूरा विवाद है। इसके ऊपर जो है अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी, 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सही निर्णय लेना चाहिए। तो ये पूरा विवाद था। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।